हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे असम एंड इट्स पीपल्स का जो पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका ये सेकंड क्लास है और हम लोग उसमें देख रहे हैं प्री हिस्ट्री को। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में 10 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्वेश्चन आंसर के मेथड से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और आगे अभी तक आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 11 नंबर जो प्रश्न है वो है घटकासुरा वाज ए रूलर ऑफ। घटकासुरा रूलर था, कहाँ का राजा था। ठीक है, तो ये जो घटकासुरा था ये किराट का राजा था। ठीक है, घटकासुरा वाज ए रूलर ऑफ किराट और ये किराट जो है वर्तमान में नेपाल में हिमालय रीजन में है। ठीक है, हिमालय रीजन में किरात पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज किल्ड बाय द फर्स्ट नरका किंग नरकासुरा एंड एस्टैब्लिश द भौमा डायनेस्टी। सबसे पहले नरका किंग जो था नरकासुर, उसको किसको मारकर नरकासुरा ने भौमा डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है ना, कहा गया है हु वाज किल्ड बाय द फर्स्ट नरका किंग नरकासुरा। यहाँ पे कहा गया है कि किसने नरकासुरा को मारा था। ठीक है फ्रेंड्स, हु वाज किल्ड बाय द फर्स्ट नरका किंग नरकासुरा एंड एस्टैब्लिश द भौमा डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो घटकासुरा था उसने नरकासुरा को मारा था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द टू मेडिवल टेक्स्ट दैट वर कंपाइल्ड इन द रीजन ऑफ असम। दो मेडिवल टेक्स्ट के बारे में हमें बताना है जो कि मेडिवल टेक्स्ट के बारे में बताना है जो कि असम के रीजन में कंपाइल किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में दिया गया है वेद पुराण, कलिका पुराण एंड योगिनी तंत्र, कन्नौजी खेल एंड योगिनी तंत्र, नामांजलि एंड कीर्तन। ये जो टू मेडिवल टेक्स्ट है ये है कालिका पुराण एंड योगिनी तंत्र जो कि रीजन ऑफ असम में कंपाइल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, द तांत्रिक टेक्स्ट योगिनी तंत्र इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ टू गॉडेस, वन इज काली एंड द अदर वन इज। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो तांत्रिक योगिनी तंत्र है, ठीक है, योगिनी तंत्र जो है वो दो गॉडेस की बात करता है, दो देवियों की बात करता है, जिसमें से एक देवी है काली और दूसरी कौन सी है वो आपको ऑप्शन से बताना है। क्या वो महामाया है, कामाख्या है, तारा देवी है, नॉन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड जो गॉडेस है वो है कामाख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुराण द टेम्पल ऑफ कामाख्या वाज इन द सेंटर ऑफ कामाख्या। सेंटर ऑफ कामाख्या नहीं होगा, सेंटर ऑफ असम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि कौन सा जो पुराण है, ठीक है, कौन से पुराण के हिसाब से कामाख्या मंदिर जो है वो असम के बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ पे असम होगा। ठीक है, यहाँ पे असम होगा। तो कौन से पुराण के हिसाब से हमारा कामाख्या टेम्पल बिल्कुल सेंटर में है असम का? विष्णु पुराण, कालिका पुराण, शिव पुराण, योगिनी तंत्र। तो यहाँ पे कालिका पुराण इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कालिका पुराण के हिसाब से हमारा जो कामाख्या टेम्पल है वो असम के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, रत्नपीठ, कामपीठ, स्वर्णपीठ एंड सौमारपीठ वे आर द 4 डिवीजन ऑफ द एंशिएंट कामरूपा। आप सभी को पता है
कि एंशियंट कामरूपा में हम लोगों को 4 पीठ मिलता है, जिसका नाम है रत्नपीठ, कामपीठ, स्वर्णपीठ और सौमारपीठ। और कहा गया है कि व्हिच ऑफ द हिस्टोरिकल कंपोजिशंस मेंशन अबाउट दिस 4th डिवीजन, कौन से हिस्टोरिकल कंपोजिशंस में, कौन से हिस्टोरिकल बुक्स में या फिर तंत्र में, पुराण में इन चारों पीठ के बारे में बताया गया है। ऑप्शंस में है योगिनी तंत्र, कालिका पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत। तो फ्रेंड्स, इसमें सही जवाब होगा हम लोगों का योगिनी तंत्र में। योगिनी तंत्र में इन चारों पीठों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र किस एरिया से लेकर किस एरिया तक फैला हुआ है, ये भी हमारा योगिनी तंत्र में रत्नपीठ, कामपीठ और स्वर्णपीठ और सौमार पीठ के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुइज्म वाज एस्टैब्लिश इन प्रागज्योतिषपुर बाय द किंग। यहाँ पे हिंदुइज्म कौन से राजा के द्वारा प्रागज्योतिषपुर में एस्टैब्लिश किया गया था, ये बताना है। ऑप्शंस में नरकासुर, श्री कृष्ण, भगदत्त, बानासुर। तो यहाँ पे किंग की बात किया गया है, ठीक है, और हिंदुइज्म को एस्टैब्लिश करने वाला किंग था नरकासुर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नरकासुर वाज किल्ड बाय। नरकासुर को किसने मारा था? नरकासुर को किसने मारा था? ठीक है, नरकासुर को किसने मारा था? तो नरकासुर को यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है शिव, श्री कृष्ण, भगदत्त, बानासुर। तो यहाँ पे नरकासुर को श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हु किल्ड मूरा द जनरल ऑफ नरकासुर। नरकासुर का जो जनरल था मूरा, उसको किसने मारा था? ऑप्शंस में बानासुर, श्री कृष्ण, भगदत्त और शिवा। तो इन इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मूरा को, द जनरल मूरा जो था नरकासुर का, उसको मारा था कृष्ण ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि मूरा को भी कृष्ण ने ही मारा था, मूरा को भी कृष्ण ने मारा था और नरकासुर को भी कृष्ण ने ही मारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द एपिक महाभारत, हु रूल्ड द प्रागज्योतिषपुर किंगडम ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वार। कहा गया है कि महाभारत के हिसाब से, ठीक है, प्रागज्योतिषपुर पे कौन राजा का शासन था जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था? तो प्रागज्योतिषपुर पे कौन से राजा का शासन था? ऑप्शन नंबर ए भास्कर बर्मन, ऑप्शन बी भूति बर्मन, ऑप्शन सी नरकासुर, ऑप्शन डी भगदत्त। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 20 इसका सही जवाब होगा प्रागज्योतिषपुर पे ड्यूरिंग कुरुक्षेत्र वार राजा जो थे उनका नाम है भगदत्त। ठीक है, भगदत्त ने उस वक्त राज किया था जिस वक्त कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। Which कामरूपा किंग टुक पार्ट इनटू द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। कामरूप का वो कौन सा राजा है जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था? ऑप्शन में है नरका है, ऑप्शन बी भगदत्त है, ऑप्शन सी भास्कर बर्मन है, ऑप्शन डी वज्रदत्त है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगदत्त। कुरुक्षेत्र जब बैटल में भाग लिया था, ठीक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र भगदत्त फॉट ऑन द साइड ऑफ। अच्छा, भगदत्त ने ले तो लिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग, अब लड़ेगा किस साइड से? वहां पे ऑप्शंस में कौरव्स, पांडवस, अर्जुन, NOA नॉन ऑफ द एबव। NOA मीन्स नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे भगदत्त ने किसके साइड से लड़ाई किया था? तो वो था कौरव। कौरव की ओर से भगदत्त ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट ऑफ भगदत्त। गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो भगदत्त था
उसके एक हाथी था, ठीक है, उस हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन में है सुप्रातिका, चेतक, लांगी, रामू। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है भगदत्त के हाथी का जो नाम था वो था सुप्रातिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्व ऑफ महाभारत व्हिच मीन्स द वैलोर ऑफ भगदत्त? वो कौन सा पर्व है महाभारत का जिसमें हमें भगदत्त के वीरगाथात्मक बातों को सुनने को मिलता है? ऑप्शंस में आदि पर्व, द बुक ऑफ बिगिनिंग, भीष्मा पर्व, द बुक ऑफ भीष्मा, द्रोणा पर्व, द बुक ऑफ द्रोणा, कर्ण पर्व, द बुक ऑफ कर्ण। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रोणा पर्व, द बुक ऑफ द्रोणा, जिसमें वैलोर ऑफ भगदत्त के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, भानुमति द डॉटर ऑफ भगदत्त वाज मैरिड टू। भानुमति जो डॉटर हैं किसके? भगदत्त के, ठीक है। जो भगदत्त के डॉटर हैं उनका मैरिज किससे हुआ था? अर्जुन से, कर्ण से, दुर्योधन से, दुशासन से। ये जो 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कौरव वंश का दुर्योधन था, सबसे बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी का, तो उनकी पत्नी गांधारी का। तो ये जो दुर्योधन था इसका भानुमति से विवाह हुआ था, और ये भानुमति भगदत्त की बेटी थी। इसी वजह से महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगदत्त को अपने बेटी के पति मतलब अपने दामाद के यहाँ, अपने दामाद के ओर से लड़ाई करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारे प्री हिस्ट्री का, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमारे बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और आने वाले एग्ज़ाम की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी तैयारी में आप लगे रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।